तो गाइस कैसे आप सभी लोग हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में कैंगरू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने मास्टर से कह रही होती है कि अगर तुम चाहते हो फ्यूचर में मैं तुम्हारी यहाँ पर सेवा करूँ, प्लीज मास्टर मेरे लिए इस लड़की को यहाँ पर मार दो, मेरा इतना सा काम यहाँ पर कर दो मास्टर, प्लीज इस लड़की को यहाँ पर मार दो। मतलब काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि इस लड़की को यहाँ पर मार दो। पर गोल्ड राम के मास्टर कहने लग जाते कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मेरे जो डिसाइबल को यहाँ पर चोट लगी है उसका क्या, मैं तुमसे यहाँ पर उसका फेवर तो यहाँ पर जरूर लूंगा कि तुमने उसे यहाँ पर चोट क्यों पहुंचाई। यहाँ पर हमारी सिस्टर जुएर कहने लग जाती है कि जैसे कि मैंने तुमसे और तुम्हारे डिसाइबल से यहाँ पर उम्मीद रखी थी, तुम दोनों सेम ऐसे ही निकले, तुम इसे यहाँ पर आजमाना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर आजमा सकते हो और अपने पावर मतलब अपने हाथों में पावर भी यहाँ पर गेन कर लेती है। पर उनके मास्टर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सिस्टर जुएर के पास जो है फिनिक्स फ्लेम है और वो फिनिक्स फ्लेम को देख के काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और उनके दोनों डिसाइबल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि फिनिक्स फ्लेम को देख के वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान तो होंगे क्योंकि एक लोअर राम में फिनिक्स गॉड के फ्लेम होना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। उनके मास्टर कहने लग जाते हैं कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुमसे मैं यहाँ पर फाइट करूं, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज पता करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास फिनिक्स गॉड की जो फ्लेम है वो कहाँ से आई, क्या तुम फिनिक्स सेक्स से हो। सिस्टर जुएर कहने लग जाती है क्या तुम अब भी मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कर सकते हो, उसे आजमा सकते हो कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और हमें कैंगरू को दिखाया जाता है जो कि कहने लग जाते हैं कि मास्टर ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, उसके बहकावे में बिल्कुल भी मत आना, वो तो एक लोअर राम की एक कुतिया, प्लीज मास्टर उसे मेरे लिए यहाँ पर मार दो। तो सिर्फ छोटा सा राम है और इस पे जो फिनिक्स गॉड की पावर है ये कोई रियल पावर नहीं है, ये तो वे सिर्फ शो ऑफ यहाँ पर कर रही है, इसके पास कोई भी फिनिक्स गॉड की पावर नहीं है। तो लोग इसके पास यहाँ पर थे उनके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं थी, वो बिल्कुल जीरो थे। इनके वर्ल्ड में ऐसा कोई भी पावरफुल नहीं है, बस इसके अलावा ये जितनी पावरफुल है बस सिर्फ यही पावरफुल है। ये फ्लेम गॉड रेलम से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तुम्हें यहाँ पर मास्टर कुछ गलत फहमी हुई है, ये फ्लेम गॉड रेलम से तो बिल्कुल भी नहीं है, मास्टर इसे मार दो। उनका डिसाइबल कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर फ्लेम गॉड रेलम से हो तो तुम्हारे यहाँ पर जो लीडर है उनका नाम क्या, मुझे यहाँ पर बताओ। पर मैं सिस्टर जुएर को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनची उसे बता रहा होता है कि गॉड राम में जो फ्लेम जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो यान जुए के पास है। सिस्टर जुएर उन्हें बताने लग जाती है कि सेक्ट मास्टर का जो नाम है वो यान जुआई और वो मेरा भी यहाँ पर मास्टर है। और गॉड राम के मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टर जुएर ने नाम लिया होता है बिल्कुल सही सही यहाँ पर नाम लिया होता है, जबकि सिस्टर जुएर कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर के कहने पे यहाँ पर निचली दुनिया में आई थी, यहाँ पर कल्टीवेशन की यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई थी, लेकिन तुम्हारे एक डिसाइबल ने मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर शर्मिंदा और निराश कर दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और अब मेरे ऊपर वो उल्टा इल्जाम यहाँ पर लगा रही है। क्या तुम ये सच में सोचती हो कि फ्लेम गॉड सेक्ट को तुम यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर धमका सकती हो? तुम्हें लगता है कि हमारा सेक्ट इतना ज्यादा कमजोर है? साथ साथ यहाँ पर झूठ बोल रही है यार। सिस्टर जुएर दोबारा से कहने लग जाती है कि अगर मैं इस सब के बारे में मास्टर को यहाँ पर बता देती हूँ तो तुम्हारी यहाँ पर खैर नहीं, और तुम जानते हो कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा गुस्से वाले हैं, उन्होंने अगर तुम्हारे ऊपर एक नजर भी यहाँ पर उठा के देख ली तो तुम्हारा यहाँ पर सेक्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा यहाँ पर करूँ? तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, मैं ऐसा यहाँ पर कर देती हूँ, मैं अपने मास्टर को यहाँ पर इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सता रहे हैं। फिर उनका डिसाइबल भी कहने लग जाता है कि मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये सचमुच फ्लेम गॉड सेक्ट से है। ये मास्टर भी ग्रीट करने लग जाते हैं हमारी सिस्टर जुएर को, कहने लग जाते हैं कि फिनिक्स फेरी, उम्मीद करूंगा कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर दयालु होगी और मेरी शिकायत यहाँ पर हेड से नहीं करोगी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। हमारी सिस्टर जुएर कहने लग जाती है कि तुम्हारा ये मतलब नहीं था कि मुझे यहाँ पर नुकसान पहुंचाने, तो तुम इस जगह से यहाँ पर चले जाओ और मैं यहाँ पर ये महसूस करूंगी और ये सबको यहाँ पर दिखाऊंगी कि ऐसा कभी यहाँ पर हुआ ही नहीं था, ये सिर्फ एक हादसा था और तुम यहाँ पर आए नहीं थे। पर उनके मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। जबकि जो कैंगरू होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि मास्टर तुम्हें लगता है कि ये जो फ्लेम गॉड सेक्ट है वो यहाँ पर हमें जाने देगा? जोंगकोंग का जो व्यवहार है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर हम यहाँ पर वापसी भी लौट गए तो वो हमें यहाँ पर नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर इस लड़की को यहाँ पर मार देना चाहिए और यहाँ पे ये सारी बात खत्म कर देनी चाहिए। और यहाँ तक मास्टर मैं इस फिनिक्स फेरी से काफी ज्यादा देर से यहाँ पर लड़ रही हूँ, लेकिन कोई भी इसकी यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आया, इसका मतलब ये सिर्फ यहाँ पर झूठ बोल रही है और अगर ये सच भी बोल रही है तो इसका इतना कॉन्टेक्ट है ही नहीं कि ये वहां तक अपनी आवाज पहुंचा पाए। तो पूरी तरीके से उम्मीद है कि ये लड़की यहाँ पर अकेली आई और इसके ऊपर इतना वो नहीं है कि ये यहाँ पर डायरेक्टली सिग्नल यहाँ पर भेज सके। फ्लेम गॉड सेक्ट है वो काफी ज्यादा दूर है और ये इतनी जल्दी यहाँ पर उसे सिग्नल नहीं पहुंचा सकती। फ्लेम गॉड सेक्ट इतनी ज्यादा दूर होने के कारण फ्लेम गॉड सेक्ट की पूछताछ करने से ज्यादा बेहतर ये है। पर सिस्टर जुएर भी उनकी बात सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि यहाँ पर उनके मास्टर कहने लग जाते हैं तुम्हारे बात का मतलब क्या है। यहाँ पर जो कैंगरू होती है वो बताने लग जाती है कि मास्टर हमारे मेरे कहने का मतलब ये है, देखो तो फिजिकली यहाँ पर इसे नहीं मार सकते, लेकिन अगर हमने इसे यहाँ पर जाने दिया तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर बढ़ जाएगा और हमें काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है, इसलिए
इसलिए हमें यहाँ पर इसे ही मानना पड़ेगा। मास्टर भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो थोड़ा सा यहाँ पर घबरा भी रहे होते हैं, और जबकि कैंगरूज होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि इसे तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, अगर हमने इसे यहाँ पर जाने दिया तो हमारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर खतरा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि मास्टर तुम उसे अपने साथ ले जाओ और यहाँ तक कि गोल्ड राम है उससे उसके पूरी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन खत्म कर दो और ये तुम्हारी दासी बन के तुम्हारी यहाँ पर सेवा करेगी। इससे अच्छा उपाय और कौन हो सकता है। उनके जो फीमेल डिसेबल एक और होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि जो लिटिल सिस्टर ने यहाँ पर कहा वो बिल्कुल बात यहाँ पर सही कही है, उसे उसकी बात यहाँ पर समझ आती है। जो फ्लेम गॉड सेक्ट का जो भी यहाँ पर मसला होगा वो भी यहाँ पर निपट जाएगा और उससे कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ तक कि जो ये फेरी टाइप की यहाँ पर इसकी सुंदरता है वो भी यहाँ पर खत्म ना होगी और ना ही वेस्ट होगी। पर मास्टर की भी यहाँ पर सोच बदल जाती है और मास्टर भी कहने लग जाता है कि किंग जान उसे यहाँ पर नीचे ले जाओ और उसे यहाँ पर मेरे लिए पकड़ो। किंग शेन भी कहने लग जाता है कि ठीक है मास्टर, मैं तुम्हारे लिए उसे यहाँ पर पकड़ता हूँ, अब मैं तुम्हारी आज्ञा का पूरी तरीके से यहाँ पर पालन करूंगा और इसे अपने साथ यहाँ पर ले चलेंगे। पीछे जो कैंगरू होती है वो कहने लग जाती है कि फिनिक्स फेरी हम तुम्हें यहाँ पर अपने साथ तो जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे मास्टर को और मेरे सीनियर को काफी ज्यादा अच्छी सुंदर लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, इसलिए तुम भी यहाँ पर पसंद आ गई और मैं उनके लिए तुम्हें कैद करके यहाँ पर रखूंगी। भी उन्हें यहाँ पर मजा लेना होगा तो तुम्हारे साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो यहाँ पर बिल्कुल भी नरमी नहीं बैठूंगी। तुम्हारी बॉडी का काफी ज्यादा मजा लेना है तो तुम्हें उन्हें मजा लेने देना चाहिए। मास्टर मेरी सोच सही है ना, मतलब अपने मास्टर से पता कर रही है भाई तेरी सोच सही है क्या बहन जो तू खुद ठरकी है। मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि जैसे अभी कैंगरू ने यहाँ पर कहा बिल्कुल वैसे ही करना और उसके जो बॉडी को बिल्कुल भी स्क्रैच यहाँ पर नहीं पहुंचनी चाहिए, उसे तुम सही सलामत यहाँ पर पकड़ो। यहाँ पर किंग शैन भी कहने लग जाता है कि मास्टर बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं उसे एक भी स्क्रैच यहाँ पर नहीं आने दूंगा, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा सुंदर है कि मैं उसे यहाँ पर स्क्रैच कैसे कर सकता हूँ, मैं मास्टर उसे बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर पकड़ लूंगा। कहता किंग शैन को जो की सिस्टर जुबैर के पास यहाँ पर पहुंच जाते हैं और पर्पल करने की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारी सिस्टर जुबैर भी अपनी फिनिश की पावर यहाँ पर यूज कर रही होती है और दोनों तरफ से आपस में पावर टकरा रही होती है और यहाँ पर फिर से भी फिनिश कोड की पावर्स होती है वो यहाँ पर कमजोर पड़ने लग जाती है। जुबैर को यहाँ पर हेट होती है क्योंकि जो उनका फिनिश होता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर कैंगरू कहने लग जाती है कुतिया अब से मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा यहाँ पर बदतर कर दूंगी। और उनके मास्टर कहने लग जाते हैं किंग सान इसे थोड़ा सा आसान बनाओ और उसे यहाँ पर बिल्कुल भी चोट ना पहुंचे ऐसा यहाँ पर सोचो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी बॉडी पे एक भी स्क्रैच आए, क्योंकि मुझे मजा लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होगी अगर उसकी बॉडी में यहाँ पर इंजरीज आ जाएंगी। तो हमारा किंग शैन भी अपनी जीप को लबलबात हुआ कहने लग जाता है कि मास्टर मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसा फील कर रहे हो, मैं भी नहीं चाहता कि इसकी बॉडी पे जरा से भी स्क्रैच आए। फिर यहाँ पर किंग शैन जाकर उनके दोनों हाथों को यहाँ पर पकड़ लेता और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उनके दोनों हैंड भी बांध देता और दोनों पैर भी बांध देता और कहने लग जाता है कि आप रजिस्ट करना यहाँ पर बंद कर दो, क्योंकि फ्यूचर में मास्टर और मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर व्यवहार करेंगे, तो आप रजिस्ट करना यहाँ पर बंद कर दो। यहाँ पर हमारी सिस्टर जुबैर भी सोचने लग जाती है कि ब्रदर युनजी अब मुझे काफी ज्यादा डर है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर साथ ना दे पाऊंगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पर इनके हाथों पकड़ी गई। एयरफोन लगा लेना क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि फैमिली के सामने अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी पिटाई हो सकती है। वो कंटिन्यू करते हैं, उनके जो मास्टर होते हैं वो अपना हाथ बढ़ा के उनके दबाने वाले होते हैं और कहने लग जाते हैं क्या ही ज्यादा खूबसूरती है, तुम तो इतनी ज्यादा यहाँ पर सुंदर हो। जब भी उनके ऊपर यहाँ पर अटैक होता है और उनका जो हाथ होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर गायब हो जाता है। यहाँ पर व्हाइट व्हाइट यहाँ पर क्यों दिखाया है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर किंग शैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है ऊपर की तरफ को देख के, क्योंकि ये अटैक किसी ने किया होता है और यहाँ पर उसके दो डिसाइबल्स होती हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हमारी हीरो की एंट्री होती है जो कि भाई हमारा युनची होता है और युनची आके कहने लग जाता है गॉड राम के कीड़े जिन्हें की हमें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है और ये आज मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि बंदी को हाथ लगाने की। और यहाँ पर हमें दिखाया भी जाता है कि उनका जो हाथ होता है ना वो यहाँ पर कट चुका होता है एनर्जी से। जो गॉड राम के मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो युनची है। और वो काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा रहे होते हैं। और सिस्टर जुबैर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होती है और वो बिलस भी यहाँ पर कहने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ब्रदर युनची मेरे ब्रदर युनची यहाँ पर आगे भाई दिख रहा है ना कितने ज्यादा यहाँ पर खुश है भाई, जैसे कि यही यहाँ पर दवाई का इसी का हक है उस चीज को दवाने का। इस वीडियो में मैं कोई सा भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपने सेकंड चैनल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरा एक न्यू सेकंड चैनल है। और जो पिछला वाला सेकंड चैनल था उसका मत पूछोगे वो सेकंड चैनल कहाँ गया या क्या हुआ उसके साथ, तो उसे तुम यहाँ पर छोड़ो। मैं अपने सेकंड चैनल को यूट्यूब के रिगार्डिंग यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियो को वायरल कैसे करते हैं, मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं, भाई मैंने 3 चैनल मोनेटाइज किए हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। एक हफ्ता बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, हफ्ते में मैं चैनल को यहाँ पर मोनेटाइज करने का दम रखता हूँ। ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल भी है, क्योंकि तुम्हें सबको पता, मेरे जितने भी पुराने चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है कि मैंने एक हफ्ते में यहाँ पर कितने चैनल यहाँ पर मोनेटाइज किए हैं। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर करूंगा। और ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन का चैनल है, अगर मैं दूसरे चैनल को यहाँ पर बता दूं तो भाई मैं बहुत जल्दी उसको मोनेटाइज करवा सकता हूँ। अगर तुम उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उसमें जल्दी यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। उन पे जो लेफ्ट और राइट में यहाँ पर जो वीडियो आ रही है उसे भी देख सकते हो, न्यू मानवा और कोरियन मानवा, उसकी स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया।